नमस्कार छात्रगण। आज हमारी चर्चा और विवेचन का विषय है हिंदी कोर्स बी 10वीं की पुस्तक स्पर्श का पाठ मीरा और उसके पद। आइए मीरा के पदों की व्याख्या समझने से पहले एक बार उनकी भक्ति के बारे में जान लें। मीरा के आराध्य देव भगवान कृष्ण हैं और कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति अटूट है, एक निष्ठ है। मीरा की रचनाओं में उनके आराध्य देव विभिन्न रूपों में नजर आते हैं। मीरा के जीवन का हर पल रोम रोम कृष्णमय हो चुका था और कृष्ण की अनन्य भक्त मीरा के पदों में कहीं कृष्ण के प्रति वह लाड लदाती मनुहार करती नजर आती हैं, तो दूसरे ही पद में वह सेविका बनकर उनकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत हैं। आइए भक्ति भाव से ओतप्रोत मीरा के प्रथम पद को समझते हैं। प्रथम पद है हरिरी आप हरो जनरी भीर। हरिरी, हरि का मतलब है भगवान। आप हरो, आप दूर करते हैं, आपने दूर कर दी। जन, जन का अर्थ है लोग। जन की भीड़, भीड़ का मतलब है पीड़ा। अर्थात प्रथम पंक्ति का अर्थ हुआ कि भगवान आपने तो कई लोगों की पीड़ा अर्थात अपने अपने भक्तों की पीड़ा दूर कर दी। जब जब आपके भक्त कष्ट में थे, आपने वहाँ वहाँ उपस्थित होकर उनके कष्टों का निवारण किया। प्रथम उदाहरण देते हुए कहती हैं, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। द्रौपदी री लाज, द्रौपदी की लाज यानी सम्मान, राखी यानी रक्षा की, आप बढ़ायो चीर, आपने बढ़ा दिया उनका चीर यानी आंचल, वस्त्र। आपने द्रौपदी के वस्त्रों या उसके आंचल की लंबाई को बढ़ाकर उनके सम्मान की रक्षा की। इस पंक्ति का अर्थ है कि कौरवों की सभा में जब द्रौपदी के सम्मान पर आंच आई और उसने आपको पुकार लगाई, तो आपने बिना एक पल की देरी की वहां पहुंचकर द्रौपदी के सम्मान की रक्षा करने के लिए उसके आंचल की लंबाई को बढ़ा दिया। अगला उदाहरण है भक्त प्रहलाद का। भक्त कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। भक्त कारण, भक्त के कारण, रूप अर्थात रूप धारण किया, धर। नरहरि, नरहरि का मतलब है नरसिंह। नरसिंह का अर्थ है आधा शरीर शेर का और आधा शरीर मनुष्य का। धर्यो धारण किया, आप यानी आपने, शरीर यानी शरीर। अपने एक भक्त के लिए आपने नरसिंह का शरीर धारण करके नरसिंह के रूप में अवतार लिया। अर्थात भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप प्रहलाद को बार बार मारने की कोशिश कर चुके थे, तो प्रहलाद के जीवन की रक्षा और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। क्योंकि प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को बहुत से वरदान प्राप्त थे, उनके वरदानों की रक्षा हो सके लेकिन साथ साथ उनका वध भी किया जा सके, इसलिए उन्हें नरसिंह अवतार में आना पड़ा। इस पंक्ति का सीधा सा अर्थ है कि आप अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। बूढ़ तो यानी डूबते हुए, गजराज हाथियों के राजा अर्थात ऐरावत, राख्यो यानी रक्षा की, काटी काट दी, कुंजर यानी हाथी की, पीर यानी पीढ़ा। डूबते हुए हाथियों के राजा ऐरावत, अर्थात एक बार की घटना है कि जब ऐरावत जल ग्रहण करने गया तो वहाँ वह अचानक एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया और उसे गहरी दलदल में घसीट कर ले जाने लगा। उस वक्त ऐरावत ने पूर्व जन्म के संचित पुण्यों की वजह से भगवान को याद किया, तो भगवान ने उसी पल
उस मगरमच्छ से उसको बचाया। एक दूसरे हाथी का रूप धारण करके उस मगरमच्छ को मारा और ऐरावत की रक्षा की। काटी कुंजर पीर उस हाथी की पीड़ा को दूर कर दिया। दासी मीरा लाल गिरधर। अब मीराबाई कहना चाहती है कि हे भगवान, जिस तरह आपने अब इन सब भक्तों की पीड़ा को दूर करने के लिए विभिन्न अवतार लिए, विभिन्न रूप धारण किए और बिना एक पल गवाए उनके जीवन की रक्षा की, उनकी हर पीड़ा को दूर किया, उसी प्रकार दासी मीरा, ये मीरा भी लाल गिरधर, लाल यानी कृष्ण, गिरधर यानी जिनको गिरधर कहा जाता है, मीरा भी उस कृष्ण अर्थात गिरधर की दासी हैं, सेविका हैं, भक्त हैं। हरो महारी पीर, हरो यानी दूर करो, महारी यानी मेरी, भीर यानी पीड़ा को। आप मेरी भी पीड़ा को उसी प्रकार दूर कीजिए जिस प्रकार आपने अपने अन्य भक्तों पर कृपा की है। अब मीरा के मन की पीड़ा क्या है? मीरा के मन की पीड़ा है भगवान के दर्शन ना हो पाना, और दूसरी पीड़ा है यह सांसारिक जीवन। मीरा इस जीवन को त्याग कर प्रभु के चरणों में स्थान पाना चाहती थी और यह भी चाहती थी कि ईश्वर के चरणों में ही उनका पल पल बीते। तो बच्चों, यही थी मीरा के प्रथम पद की व्याख्या। अब अगले पद की व्याख्या के लिए आप अगले ऑडियो को सुनिए। अगर ये ऑडियो, ये व्याख्या पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली ऑडियो तक धन्यवाद।